जी सर, आज बताएं। गोपालगंज की धरती पे आगमन है, क्या उद्देश्य है? ये पार्टी अध्यक्ष होने के बाद गोपालगंज में मेरी पहली यात्रा है। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो हमारे संगठन की रूपरेखा को जांचना, देखना, परखना और आगे की कार्यवाही को निर्धारित करना। उसके अलावा जो दूसरा कार्यक्रम था, वो है प्रशांत किशोर जी हमारे पार्टी के जो प्रणेता हैं, उनके आगमन की रूपरेखा तैयार करना और तैयारियों की शुरुआत करना। प्रशांत किशोर जी गोपालगंज में 3 मार्च को पधार रहे हैं और एक महासभा करने वाले हैं। जिस तरह से पहले वो लोगों से रूबरू होते थे, अब ये प्रक्रिया एक बार पुनः शुरू की जा रही है और उनका पहला प्रोग्राम यहाँ भोरे में हथुआ अनुमंडल में भोरे में जो गांधी स्मारक है मैदान, गांधी स्मारक मैदान, वहाँ पे 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में शुरू होगा। सर, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच जनसुराग पार्टी मैदान में हुई, क्या जी, होने वाला है? हम सारे 243 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ेंगे और हमने कई बार कहा है कि हम कोई प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस नहीं करने वाले हैं। हम किसी भी राजनीतिक दल से कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई केवल अपने आप से है कि हम बिहार की जनता को किस हद तक ये समझा पाते हैं कि जिन पार्टियों ने उन पर 40 सालों तक राज्य किया, उन्होंने उस पर कितने अन्याय किए हैं, किस तरह से उनको धोखे दिए हैं। अगर हम अपनी बात बताने में सफल हुए तो जनता की सरकार बन जाएगी और अगर हम सफल नहीं हुए तो हम आगे और भी मेहनत करेंगे जिससे कि जनता को हमारी बात समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने कहा हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं कि हम कितने सफल होते हैं जनता को अपनी बात बताने में। सर, क्या क्या विकास होने वाला है अगर मान लीजिए आपकी सरकार आ जाती है? बहुत तरह के लेवल पे विकास को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहली बात, समाज के 5 वर्गों को आज हर कदम पे परेशानी झेलनी पड़ रही है। वो शिक्षा से शुरू की जाए तो जनसुराज कहता है कि 15 साल से कम के हर बच्चे को, चाहे वो गांव में हो, छोटे कस्बे में हो या शहर में हो, हर बच्चे को मुफ्त अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। अगर सरकारी स्कूल इस लायक नहीं हैं कि अच्छी शिक्षा मिल सके तो उन सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी दाखिला दिया जाएगा जिसका खर्च सरकार उठाएगी। दूसरा, 15 साल से बड़े जो युवा हैं जिनको आज रोज़गार ढूंढने के लिए 10-12 हज़ार के रोज़गार को ढूंढने के लिए बिहार से बाहर जाकर धक्के खाना पड़ता है, उनको अगर वो बाहर जाने की इच्छा नहीं रखते हैं तो उनको बिहार में ही अपने गांव, अपने ज़िले के अंदर 10 से 12 हज़ार रुपए के रोज़ी रोज़गार की व्यवस्था करवाई जाए, ये हमारा वादा है। तीसरा, 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, जो अपना रोज़गार नहीं चला सकते, उनको 2,000 रुपए मासिक का वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। चौथा, स्त्रियां, महिलाएं जो गांव में हैं, छोटे कस्बों में हैं और उनको रोज़गार नहीं करने को मिलता है क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है, उनको पूंजी देने के लिए अगर वो आज बैंकों में जाए तो उनको कम से कम 14% सालाना का ब्याज पे करना पड़ता है। लेकिन जनसुराज कहती है हमारी सरकार होने पर समस्त महिलाओं को जो भी छोटा मोटा रोज़गार शुरू करना चाहें उनको बैंकों से 4% सालाना पर कर्ज दिया जाएगा। 4% सालाना का मतलब लगभग 6 आना प्रति माह का ब्याज होगा और ये उनके लिए बहुत आसान होगा।
और अंतिम है किसानों के लिए। जो किसान नगदी फसल उपजाना चाहते हैं उन्हें मजदूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाई जाएगी। ये तो हुआ 5 सूत्र। उसके अलावा हम अलग शिक्षा नीति बना रहे हैं, हम अलग रोज़गार नीति बना रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी इसकी नीति निर्धारित कर रहे हैं, नदियों को कैसे अपना दोस्त बनाया जाए इनकी नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं और बेसिकली भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को कंट्रोल में लाना ये हमारी मूलभूत सिद्धांतों की कड़ी में आता है। सर, बिहार में अक्सर देखा गया है जातीय समीकरण पर चुनाव होता है, कितनी बार हुआ है? क्या आपकी पार्टी भी जातीय समीकरण पर टिकट देगी या मैदान उतारेगी? जन स्वराज पार्टी ने कई बार ये कहा है कि